अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फ़ैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में रियल हॉरर स्टोरीज़ लेकर। हाँ जी, आज की वीडियो में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज इस एक वीडियो में मैं एक नहीं बल्कि दो दो हॉरर स्टोरीज़ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, जिनको सुन के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से सुनना और आयतल कुर्सी याद से पढ़ लेना। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो तला नाम के एक लड़के की है। ये बात तब की है जब तला एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। अब तला की गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती हैं, तो तला की जो वालिदा होती हैं वो उसे कहती हैं कि क्यों ना हम मेरी वालिदा यानी कि तुम्हारी नानी को विज़िट करें। अब जो तला की ये नानी होती हैं वो एक बहुत ही सुनसान इलाके में रहती हैं। बेसिकली वो गांव में रहती हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में हर इलाका ही सुनसान होता है। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस कि आप रोड के ऊपर सीधा जा रहे हो, फिर आप एक लेफ़्ट टर्न लोगे और आप जाते रहोगे और वो एक बहुत ही कच्ची सड़क है। लेफ़्ट टर्न जहाँ पे लिया ना वो बहुत ही कच्ची सड़क है और उसके आसपास पट्टियाँ, खेत, राइस फील्ड्स, स्टफ़ लाइक दैट, इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े मतलब इस तरीके से पौधे उगे हुए हैं। तो खैर तला इसी तरीके से अपनी वालिदा के साथ अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो अपनी नानी के घर पहुंचता है वो सीधा भागता है अपने अंकल, जो कि उसकी नानी के साथ रह रहे होते हैं, अपने अंकल के कमरे में, क्योंकि उनके कमरे में एक गेमिंग पीसी होता है, ठीक है, जिसमें गेम होती है डूम 3, जो कि एक टाइम की बहुत ही पॉपुलर हॉरर गेम हुआ करती थी। अब तो वो इतनी वो नहीं ख़ास, लेकिन एक टाइम पे मैं भी उस गेम को बहुत खेलता था। बड़ी कमाल की गेम थी, डूम 3 नाम था उसका। वो एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम थी, बहुत ही कमाल की। तो खैर जो तला है उस गेमिंग पीसी पे बैठ जाता है और लगभग 1 से 2 घंटे वो गेमिंग करता है। अब जब वो गेमिंग करता है तो उसके अंकल वापस आ जाते हैं और जब अंकल वापस आते हैं तो सारे जो है ना मिल बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तला की वालिदा, नानी और वो अंकल, ठीक है, आपस में बैठ के वो बातें कर रहे हैं। इतने में जो वो नानी अम्मा है वो कहती हैं कि हमें जो है ना ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए ले के चलो। जो अंकल होते हैं उनको वो कहती हैं ना। तो तला कहता है ठीक है आप लोग जाएं, मैं घर में अकेला रहकर मतलब गेमिंग करूंगा। तो वो मतलब बहुत ही एकदम एक्साइटेड हुआ होता है। तो तला के जो अंकल होते हैं वो भी एग्री कर देते हैं, उसकी वालिदा भी और उसकी नानी भी कहते हैं ठीक है तू घर रुक, हम जो है ना यूं गए यूं आए। अब जो तला के घर वाले होते हैं वो ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं गाड़ी लेकर अपनी। अब जो तला होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने घर वालों को तो ये बताता है कि मैं गेमिंग करूँगा इसीलिए मैं घर अकेला रुक रहा हूँ। तो बेसिकली ये उसका प्लान नहीं होता, वो कुछ फिल्में देखना चाह रहा था तन्हाई में। समझ गए होगे कितना क्या कहूँ अब इस तला को मैं। तो खैर तला साहब जो है ना ख़ुद को इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। अब इतने में जो तला के अंकल हैं वो तला को फ़ोन करके बोलते हैं तकरीबन 20 मिनट बाद कि कैसे जो हमारा टायर है, फ्रंट टायर है, वो मतलब पंचर हो गया है ना, तो तुम गैराज से नया टायर निकाल के यहाँ पर आ जाओ। अभी हमने मतलब वो जो लेफ़्ट टर्न मैंने बोला था ना, रोड से सीधा जाओ फिर लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है, तो फिर सीधा जाओ 5-1 मिनट की ड्राइव करो तो फिर इसकी नानी का घर आता है। तो अभी वो उसी कच्चे रास्ते पे ही होते हैं। तो तला कहता है ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मे भी जो तला के अंकल हैं वो दो औरतों को उस सुनसान जगह पे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो उन्हें लगा कि ठीक है मतलब तला तू आ जा यहाँ से, घर मतलब मुझे भी दिखाई दे रहा है, मतलब होता है डिस्टेंस पे लेकिन दिखाई दे रहा होता है घर। अब जो तला के अंकल होते हैं वो भी जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उनको ऑन कर देते हैं ताकि तला उनको दूर से देख सके। और टायर को रोल करते 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 जो है ना तला अपने सफ़र पे निकल जाता है। वो गाड़ी की हेडलाइट्स देखता है। अब उसे हेडलाइट्स तो दिखाई दे रही होती हैं लेकिन वो बहुत ही दूर होती हैं, बहुत ही डिस्टेंस पे होती हैं। तो तकरीबन उसे 10-15 मिनट चलना पड़ता तला को। तो खैर तला जो है ना चलना शुरू कर देता है और उसे डर भी लग रहा होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और साइड पे जंगल होता है, इस तरफ खेत होते हैं। तो उसे तरह तरह की जो है ना उसकी मतलब चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं और मतलब
आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो थोड़ा सा मतलब डर रहा होता है, जैसे जंगलों में अमूमन होता है। खैर तला जो है ना, जैसे जैसे करीब पहुंचता है गाड़ी के, उसे उतनी ही तसल्ली मिलती है। लेकिन अचानक तला कुछ ऐसा देखता है जिससे वो आज तक, अभी इस स्टोरी को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे वो आज तक रिकवर नहीं कर पाता उस टाइम पे। अब समझो ये अंकल की गाड़ी है और ये तला है, और दरमियान में तला एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ देखता है जिसे डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनो। अब तला क्या देखता है, एक औरत, ठीक है, जो कि बैठी हुई है। अब तला जो है ना, जब उस औरत को देखता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे डर भी लगता है लेकिन उसे थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, एंड दिस इज़ रियल बाय द वे। अब तला मतलब उस औरत को आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच करना शुरू कर देता है, क्योंकि इवेंचुअली उसे क्रॉस करके ही अपने अंकल तक पहुंचना था, तो उसे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे मतलब अंकल और मेरी वालिदा हैं, मेरी जो नानी है, वो एकदम सामने है गाड़ी में। तो वो इतना डरता नहीं। वो उस औरत के पास जाता है और कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि आंटी आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हैं। और वो बूढ़ी औरत जो बैठी होती है अचानक ऐसे तला की तरफ देखती है। तला बताता है कि उसके ये जो होंठ होते हैं ना, जैसे हम इंसानों के होते हैं, उसके थे ही नहीं, उसके बस ये गम्स दिखाई दे रहे थे, गम्स और दांत। उसकी ये जो स्किन थी वो एकदम सफ़ेद हो रखी थी, और उसकी ये जो आंखें हैं उनका सिर्फ ये सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा था, ये जैसे अंदर प्यूपल नहीं होते काले, ये है ही नहीं थे उसके। और तला कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर, कि वो क्या देखता है कि वो औरत बैठी हुई नहीं है, उसके ये जो जिस्म का नीचे वाला हिस्सा है, मतलब टांगें वगैरह, वो है ही नहीं, पेट से नीचे उसका कुछ था ही नहीं। तला अब जैसे ये मंज़र देखता है, वो देख ही रहा होता है कि अचानक उस औरत की ये जो प्यूपल्स होते हैं वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आते हैं और वो तला की तरफ देखते हैं। अब तला जैसे ये खौफनाक मंज़र देखता है, वो भागना शुरू कर देता है अपनी फैमिली की तरफ। भागता है भागता है भागता है, उसे नहीं समझ आती कि वो कितनी देर भागा, और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। अब जब तला की फैमिली उसे बेहोश होता देखती है, उसे उठाते हैं, घर लेके जाते हैं, और सुबह तला की आँख खुलती है। और तला पूछता है कि क्या हुआ था, तो उसकी वालिदा बताती हैं कि कैसे तू भागते भागते गिर गया था, बेहोश हो गया था, और अब जाके तुझे होश आया है। तो खैर तला अपनी फैमिली को सब कुछ बताता है क्या हुआ है, और वो उसकी इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। बस उसे सिर्फ इतना कहते हैं, उसके अंकल स्पेशली, कि कम हॉरर गेम्स खेला कर, आइंदा के बाद तू कभी भी ये डूम 3 वाली जो गेम है ये नहीं खेलने वाला। अब तला ने उसके बाद रेसिंग गेम्स ही खेलनी, लेकिन एट द सेम टाइम बैक इन हिज माइंड ही न्यू उसने उस दिन क्या देखा वो कितना रियल था। तो बास्तगफार, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो मतलब भाई साहब, मुझे तो वहीं पर ही जगह पे ही हार्ट मेरा फेल हो जाए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगे। बड़ी बात है कि तला ने मतलब खुद को संभाला है। सो अब ये जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है ज़ैनब नाम की एक लड़की की। अब ये जो ज़ैनब है उसके साथ ये खौफनाक हादसा तब पेश आया जब वो 13 साल की थी। अब जो ज़ैनब है वो अपनी वालिदा के साथ बिल्कुल अकेली रहती है, इसके कोई बहन भाई नहीं है, और जो ज़ैनब की वालिदा है वो सिंगल मॉम है। अब इनके फादर कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने नहीं बताया, और ना ये स्टोरी के लिए ज़रूरी है। अब जो ज़ैनब है वो अपनी एज के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनकी जो वालिदा हैं वो 2 नौकरियां करती हैं। रात को भी वो कोई जॉब करती हैं और दिन के टाइम उनकी बैंक में नौकरी होती है। शाम के वो थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। खैर एक ऐसे ही नॉर्मल दिन में ज़ैनब स्कूल जाती है, स्कूल से वापस आती है और आराम सुकून से मतलब अपने सोफ़े पे बैठ के आइसक्रीम खा रही होती है और टीवी देख रही होती है कि अचानक रात के करीब 10-11 बजे ज़ैनब के दरवाज़े पर, घर के दरवाज़े पर दस्तक होती है। अब ज़ैनब को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इट वाज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, क्योंकि जो ज़ैनब की वालिदा हैं वो अक्सर मतलब, अब जो ज़ैनब का मैं तुम्हें बताता हूँ, जो घर का दरवाज़ा है ना वो लकड़ी का बना हुआ है और उसमें एक जाली वाला दरवाज़ा है दरमियान में, ठीक है, दोनों लॉक हो जाते हैं, लेकिन ये जो जाली वाला दरवाज़ा है इसको अक्सर लोग अनलॉक ही रखते हैं। वेल ज़ैनब ने उसको अनलॉक रखा था, लेकिन जो दरमियान में लकड़ी वाला दरवाज़ा था वो मतलब लॉक था, ठीक है।
अब ज़ैनब को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो ज़ैनब की वालिदा हैं, जब अगर वो काम से जल्दी या लेट वापस आएँ तो वो उनके पास चाबी होती है, वो उससे खोल कर अंदर आती हैं। लेकिन खैर ज़ैनब दरवाज़े पे जाती हैं, ठीक है, वो चेन लगी होती है, चेन से मतलब पूरा दरवाज़ा नहीं खुलता, सिर्फ हाफ खुलता है ना। तो एक आदमी उस जाली वाले दरवाजे को खोल के मतलब दरमियान में खड़ा होता है, और बहुत ही अजीब सा फ़नी लुकिंग किस्म का ना वो आदमी होता है, मतलब ऊपर से गंजा, इस तरह साइड पे थोड़े थोड़े, बड़ा ही मतलब एक बूढ़ा सा अजीब सा आदमी होता है ना। तो एक मतलब बहुत ही क्रीपी सी स्माइल होती है उसके चेहरे पर। वो ज़ैनब से कहता है कि क्या तुम्हारी जो वालिदा हैं वो घर है? तो ज़ैनब आगे से कहती है कि नहीं, घर में कोई भी नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। गुड जॉब ज़ैनब, मतलब एक स्ट्रेंजर तुम्हारे घर में आया और तुमने उसे बता दिया है कि मैं घर अकेली हूँ। वेरी रिस्पॉन्सिबल। अब जब ज़ैनब जैसे ही उस शख्स को ये बात बताती है, तो ज़ैनब यहाँ पे लिखती है कि उस शख्स की शक्ल पे एक अजीब सी खुशी आ जाती है, और वो सिर्फ इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, ठीक है अपना ध्यान रखना बेटा, दैट ऑल ही सेज, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। खैर ज़ैनब दरवाज़े को बंद करती है और वापस से अपने सोफ़े पर आके बैठ जाती है, और आइसक्रीम खाते हुए दोबारा से टीवी देखना शुरू हो जाती है। एट दैट टाइम ज़ैनब, अब ज़ाहिर बात है छोटी थी, वो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रही थी। खैर वो आइसक्रीम खा रही होती है कि अचानक से फिर से दरवाज़ा खटकता है, ठीक है, तकरीबन 5-1 मिनट बाद। ज़ैनब उठती है, दरवाज़ा को खोलती है, बाय द वे चेन अभी भी हुक है, और जैसे ही वो दरवाज़े को अनलॉक करती है एक ज़ोर का धक्का लगता है, और वो जो चेन है मुकम्मल तौर पे स्ट्रेच कर जाती है, मतलब जो भी चीज़ दरवाज़े को खोल रही थी वो चेन उसे इस तरीके से पूरी एकदम सीधी हो जाती है, रोक लेती है, फुल टेंशन फुल स्ट्रेस के साथ। और वो शख्स होता है और अचानक से वो डर जाता है। अच्छा अच्छा, तो बेटा तुम हो, मैं बस ये देखने आया था, तुम ठीक हो? तो ज़ैनब कहती है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। और मतलब ज़ैनब समझ जाती है ना क्या है, तो वो फटाफट से ऐसे ज़ोर से, मतलब जैसे ही वो अंकल उस दरवाज़े को ढीला छोड़ता है, वो फटाफट से दरवाज़े को बंद कर देती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि अंकल यहाँ से चले जाओ। खैर ये बोलती है और फिर दूसरी साइड से कोई आवाज़ नहीं आती। अब ज़ैनब फिर से बैठ जाती है सोफ़े पे। इस दफ़ा वो जो है ना थोड़ी सी डरी होती है, घबराई होती है, कि अचानक वो नोट करती है कि कैसे ना खिड़की थी वो आधी खुली होती है, ठीक है ना, वो जालियों वाली जो खिड़कियाँ होती थी वो आधी खुली होती है। तो उसके नीचे से वो अंकल विस्पर कर रहा होता है कि बेटा दरवाज़ा खोलो ना, अंदर आके मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के टीवी देखना चाहता हूँ, खोलो दरवाज़ा, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। इस तरह की वो तरह तरह की बातें कर रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज़ होता चला जाता है। ज़ैनब को गालियाँ दे रहा होता है कि ये वो, खोल दरवाज़ा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये तो वो। ज़ैनब बहुत ही ज़्यादा डर जाती है इस पॉइंट पे। खैर इन दी एंड वो आदमी हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। ज़ैनब का डर के मारे बुरा हाल होता है, वो वहीं सोफ़े से हटती नहीं ना, उधर ही बस ख़ुद को इस तरह समेट के बैठी रहती है। और इतने में जब ज़ैनब की वालिदा आती हैं, दरवाज़े को खोलती हैं, तो देखती हैं कि चेन हुक हुई हुई है ना। ज़ैनब जैसे ही अपनी वालिदा को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो अपनी वालिदा को सब कुछ बता देती है। उसकी वालिदा तसल्ली देती हैं कि चलो कोई पागल आदमी होगा ये वो, लेकिन ज़ैनब की जो वालिदा होती हैं ना, उनको भी पता होता है कि यार मतलब कुछ बहुत ही सीरियस होने वाला था मेरी बेटी के साथ। तभी वो उसके बाद कैमरास इंस्टॉल करवा लेती हैं अपने घर में, और ज़ैनब भी मतलब वक्त के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन आज भी उसके जहन में ये सवाल आता है कि अगर वो इंसान घर में दाखिल हो जाता तो वो क्या करता मेरे साथ। एंड आई बिलीव कि तुम, मैं, हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि उस शख्स की क्या नीयत थी। तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। बट एज़ ऑलवेज़ हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के कि ज़ैनब आज भी सेफ़ है और एकदम ठीक है, और तब भी मतलब ठीक है, इस सदमे से वो रिकवर कर गई है। लेकिन ये जो सोच है ना कि मतलब वो इंसान क्या करता है इसके साथ, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी चीज़ है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने घर के दरवाज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें, स्पेशली जब घर में कोई
इंसान अकेला हो, कोई बच्चा या कोई भी। तो चलो यार, यही थी आज की 2 रियल हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम इस चैनल पे नए हो। अगर तुम्हारे पास अपनी कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।